सकते हैं। मुझे तो थोड़ा अजीब ही लगता है कि आप जिस सरकार का हिस्सा हैं उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन आप उसमें फिर भी हैं, तो ये आपस में इनका क्या चल रहा है आई डोंट नो। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, एनसी में जो भी अंदरूनी हो रहा है उसकी वजह से जो आम जमात है, आम आदमी है, वही पिस रहे हैं। उनने एनसी को वोट दिया, उनको इससे मतलब नहीं है कि उनका इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। एनसी ने जो इतने वादे किए उनको कहीं ना कहीं अब उनको मुकम्मल करना चाहिए। देयर शुड बी नो दिस एक्सक्यूज कि हमारे बीच में इनफाइटिंग हो रही है। आपने इलेक्शंस के टाइम कहा 370 स्पेशल स्टेटस, आप उसके बारे में अब बात भी नहीं कर रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान इज द वन हु रेकमेंडेड कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और आप आज देखिए जो सारा अटैक हुआ है ईरान पे वो यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। सो इट्स हाईली कंडेमनेबल। और जो ये इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, दे आर नॉट टॉकिंग एट ऑल। ईरान आप देखिए कैसे लड़ रही है फ़लस्तीन के लोगों के लिए। कहीं ना कहीं इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। इवन इंडिया, जिनका हमेशा एक प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रहा है, टुडे वी आर conspicuously silent. We are maintaining a criminal silence. This is her tweet and of course we agree with whatever she's written. OIC एक हम बहुत अफसोस हो रहा है कि OIC, despite the fact that it's a group of countries headed by it's headed by Muslim countries, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हमने देखा कि कैसे इजराइल ईरान को कैसे अटैक कर रहा है। अब यूएस ने भी सुबह एक अटैक लॉन्च किया, तो ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इनने इतनी चुप्पी क्यों साधी है? जब हम उम्मा के बारे में बात करते हैं, उम्मा के आप पार्ट हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं, जो पिस रहे हैं, वो ईरान में हो, फ़लस्तीन में हो, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सो इट्स हाईली कंडेमनेबल। मुझे बताइए कहाँ है विकास? छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ही बात करें, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 1 लाख नौकरियाँ, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। उनने किस पॉलिसी पे एक्ट किया? जब उनको ट्रांसफर्स करने होते हैं तब उनके पास पावर होता है, जब उनको पेटी पॉलिटिक्स करनी होती है तब उनके पास पावर होता है, लेकिन असली मुद्दों पे वो कुछ नहीं करना चाहते। सो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। लोगों ने एनसी को इतनी बड़ी अक्सरियत से यहाँ लाया। व्हाट आर दे डूइंग विद दैट मैंडेट? इट्स अ ब्रूटल मर्डर ऑफ दैट मैंडेट। कि विमेन रिजर्वेशन के बाद जो हमारी यहाँ औरतें, वेदर वो हो कि नहीं हो, आई वांट विमेन टू पार्टिसिपेट। एज अ वुमन आई फील बैड जब मैं देखती हूँ मेजॉरिटी जो यहाँ पॉलिटिक्स है वो आदमी ही यहाँ सियासत चलाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व विमेन एट एवरी लेवल। से लीडर जिनके फादर ऑटोनॉमी और रायशुमारी के बारे में बात करते थे, वो आज स्टेटहुड के लिए इन अ वे ही इज प्लीडिंग फॉर इट। मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज जम्मू कश्मीर के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में फारूक साहब इज द मोस्ट सीनियर लीडर राइट नाउ। इट्स वेरी ट्रैजिक, बिकॉज एक टाइम फारूक साहब रायशुमारी, ऑटोनॉमी के बारे में बात करते थे। फ्रॉम रायशुमारी टू स्टेटहुड वो जो ड्रॉप है, इट्स वेरी ट्रैजिक बिकॉज इट्स अ लिटिल डिसग्रेसफुल। सो आई फील वेरी बैड कि उनको ऐसे स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं कि हम स्टेटहुड के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो स्पेशल स्टेटस के लिए जाइए, 370 के लिए जाइए। एनसी स्टेटहुड अपने पावर्स इंक्रीज करने के लिए मांगती है, लोगों के लिए नहीं मांग रही है। उनका इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है? लोगों ने इसलिए एनसी को वोट नहीं डाला कि आप 8 महीने बाद बहाने दे कि हमारी पार्टी में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है। दैट्स देयर बिजनेस। आपने लोगों को जो वादे किए थे वो आप उस पर डिलीवर करिए। इट इज़ नॉट आवर कंसर्न कि आपकी इंटरनल क्या बिकरिंग चल रही है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। आपने जो वादे किए थे वो आप उन्हें पूरा करिए। दैट्स ऑल। महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी तो उनने SRO 49 लाया, जिसके तहत 75% रिजर्वेशन हुआ ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का। नाउ इफ ओमर साहब इज सीरियस, माजी में ना जाएं। जैसे बीजेपी नेहरू को ब्लेम करती है, ओमर साहब अब PDP, महबूबा जी, यही फुटबॉल उनके चलता रहता है। आई जस्ट वांट टू हम्बली रिस्पेक्टफुली रिमाइंड हिम, आपने जो वादे किए थे आप उसको पूरा मुकम्मल करिए। चलिए अगर हमने कुछ गलत किया भी, गलत तो किया नहीं, महबूबा जी ने SRO 49 लाया। अब आप आगे का देखिए, फ्यूचर अगले 4 साल आपके हाथों में है। आपने जो सब कमेटी ने रिपोर्ट टेबल की वो आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? बहाने पे बहाना, तारीख पे तारीख। कब से जो हमारे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर जस्टिस। आप उनको जस्टिस दीजिए, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं करिए। 50 MLA आपके हैं, 50 सीटें आपकी हैं, इक्तदा आपके हाथ में। आप डिलीवर करिए अपने प्रोमिसेस पे, डोंट मेक एक्सक्यूजेस।